बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू फिजिक्स ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन। क्लास हम लोगों ने इससे पहले बेसिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया हुआ है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखी हुई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली आप अपने डिटेल उसका डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, वो वीडियोज़ एक दफ़ा जाकर देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर में हम लोगों ने करना क्या है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोगों को बेसिक इसके बारे में टर्म्स के बारे में हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि हमें एसएचएम को समझने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो पहले जो टर्म हमारे पास है वो है वाइब्रेशन। टोटल आपके पास 5 टर्म्स है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। पहले टर्म को लेके चलते हैं जो कि है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की डेफिनेशन क्या है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है एमपी, आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना क्योंकि मेरे पास जगह का थोड़ा सा मसला है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। आप लोगों ने प्रॉपर पूरा लिखना है मीन पोजीशन। तो डेफिनेशन से हमें क्या आइडिया हो गया कि एक पूरा चक्कर बॉडी ने काटना है अपने मीन पोजीशन के तरफ। क्या मतलब कि मैं अगर जूम करता हूँ सिंपल पेंडुलम की मीन पोजीशन ये है, जो कि मैंने रेड कलर में ओ लिखा हुआ है, ये क्या है? मीन पोजीशन। इसी तरह मैं कहता हूँ कि जो मीन पोजीशन की राइट साइड है वो पोजीशन कौन सी है? एक्सट्रीम पोजीशन, और उसका नाम दिया हुआ है ए। और इस तरह मीन पोजीशन की जो लेफ़्ट साइड है वो जो पोजीशन है वो भी पोजीशन कौन सी है? एक्सट्रीम पोजीशन, उसका नाम क्या दिया हुआ है? बी। सो ये पोजीशंस का आपको आइडिया होना चाहिए कि लेफ्ट और राइट पे दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है बट नाम डिफरेंट दिया हुआ है ए एंड बी। तो वाइब्रेशन की टर्म को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। वाइब्रेशन में क्या है कि एक पूरा चक्कर बॉडी ने काटना है मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। क्या मतलब कि मीन पोजीशन से बॉडी ओ से स्टार्ट होके ए पर जाएगी एंड ए से वापस आते हुए बी की तरफ एंड बी से ओ की तरफ। तो ये इसका एक प्रॉपर कंप्लीट चक्कर हो जाएगा। तो ऐसे में इसको हम कह सकते हैं कि बॉडी ने कितनी वाइब्रेशंस की हैं? 1 वाइब्रेशन। अगर इसको और आसानी से अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो मैं कहता हूँ कि अगर एक सर्कुलर ट्रैक है मेरे पास, ये पोजीशन क्या है? स्टार्टिंग पोजीशन है। अगर कोई बंदा या कोई बॉडी स्टार्टिंग पोजीशन से स्टार्ट होता है और वापस किधर एंड कर देता है? उसी स्टार्टिंग पोजीशन पे, मतलब यहीं पे वो क्या करता है? एंड करता है। तो जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहीं से उसने क्या किया? एंड। इसका मतलब क्या? उसने एक प्रॉपर राउंड लगाया है, कंप्लीट एक राउंड ट्रिप लगाया है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो ऐसे में हम उस बॉडी को क्या कहेंगे? इसकी ये क्या है? इसकी 1 वाइब्रेशन है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट इट्स 1 वाइब्रेशन। क्या मतलब कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जब बॉडी ओ से ए की तरफ मूव करके गई, देन ए से किधर मूव करी? बी की तरफ, एंड बी से वापस ओ। मतलब क्या? जहाँ से उसने क्या किया था स्टार्ट, वहीं से उसने क्या किया है? एंड। तो इसने एक पूरा चक्कर लगाया और उस पूरे चक्कर में जितना उसको टाइम लगा है, जितना उसने को टाइम लगा वो उसका क्या होगा? टाइम पीरियड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए कि टाइम पीरियड क्या है, कि जितना चक्कर लगाया है उसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, उस वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? टाइम पीरियड का। करेक्ट। चलिए आगे मूव करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। क्या मतलब हुआ कि वो कितने दफ़ा चक्कर काट रही है बॉडी अपनी मीन पोजीशन की तरफ 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड। यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन इन 1 सेकेंड। ठीक है, इन 1 सेकेंड। ये कंप्लीट इसकी डेफिनेशन रहती है। क्या मतलब कि मैं जूम करता हूँ कि बॉडी ओ से ए की तरफ गई, ए से बी एंड बी से ओ, मतलब यहाँ से इस तरफ और इस तरफ से दोबारा बी एंड बी से वापस ओ की तरफ आई। मैं कहता हूँ 1 सेकेंड के अंदर इस बॉडी ने कोई 10 दफ़ा ओ की तरफ मूव किया है। मतलब 10 दफ़ा ये गई है ए से ओ से ए की तरफ, ओ ए से फिर बी, बी से ओ, इस तरह से इसने 10 चक्कर लगाए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये इसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी, जो कि है 10। और इसका यूनिट क्या है? हर्ट्ज। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 सेकेंड के अंदर बॉडी ने मीन पोजीशन की तरफ 10 चक्कर लगाए हैं। तो ये इसकी क्या हुई? फ्रीक्वेंसी, तो जो कि है 10 हर्ट्ज। सो इसका यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज।
फ्रीक्वेंसी के और भी यूनिट होते हैं, वो हम लोग आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे वो हम लोग स्टडी करते जाएंगे। सिमिलरली टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हम लोगों ने देखी है, बेसिक टर्म्स को अंडरस्टैंड किया है। ये वाइब्रेशन क्या है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, पूरा एक चक्कर वाइब्रेटिंग बॉडी का लगना चाहिए मीन पोजीशन की तरफ, तो हम उसको क्या कहते हैं वाइब्रेशन। और इस एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है उस टाइम को हम लोग क्या कहेंगे टाइम पीरियड, और कितने चक्कर कटे हैं एक सेकेंड के अंदर उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। करेक्ट। ओके क्लास, नेक्स्ट मूव करते हैं, इसका रिलेशनशिप देखते हैं, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशनशिप क्या है। सो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो रिलेशनशिप है आपस में वो है इन्वर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स। अब समझ ये नहीं आ रही कि इन्वर्स का मतलब क्या है, क्या इन्वर्स रिलेशन क्या है। तो अगर आइए हम देखते हैं इन्वर्स रिलेशन क्या है। मैं अज्यूम करो मेरे पास दो टर्म है, एक टर्म है मेरे पास x और एक टर्म है मेरे पास y। मैं बल्कि यहाँ पे कह लेता हूँ कि एक टर्म मेरे पास क्या है फ्रीक्वेंसी है और दूसरी टर्म क्या है मेरे पास टाइम पीरियड, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। मैं कहता हूँ अगर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड अगर मेरे पास दो टर्म्स हैं तो इसमें होता क्या इन्वर्स रिलेशन में कि कोई एक चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज होती है। मैं दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ कि कोई एक टर्म क्या होती है इंक्रीज, एरो हेड ऊपर की तरफ लगाया, इसका क्या मतलब है कि ये वाली टर्म फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो दूसरी टर्म क्या होगी डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या कम होगी। सिमिलरली अगर पहली टर्म डिक्रीज हो रही थी तो दूसरी टर्म क्या होगी इंक्रीज। जब ऐसा रिलेशन आता है तो हम उसको क्या नाम देते हैं कि इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। क्या मतलब, इन दिस रिलेशन इंक्रीज इन वन टर्म, किसी एक टर्म में इंक्रीज कॉज करेगा डिक्रीज इन सेकेंड टर्म एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स कि इसका उलट भी यही होगा कि अगर किसी में कम हो रही होगी तो उसमें ज़्यादा हो रही होगी। सो ये हम लोगों को पहला बेसिक पॉइंट समझ आ जाना चाहिए कि इन्वर्स का मतलब क्या है। आगे की तरफ मूव करते हैं। एनी वन टर्म इज इन डिवीजन। अब इसको हम लोग एक्सप्रेशन को राइट कैसे करते हैं इन्वर्स रिलेशन को, तो हम वो देख लेते हैं कि इसको राइट कैसे करेंगे। किसी एक इसकी टर्म की किसमें होगी डिवाइड में होगी। किस तरह से मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, एफ का इन्वर्स रिलेशन विद 1/टाइम पीरियड टी। सो ये जो हमारे पास ये रिलेशन है ये बता रहा है कि इसके जो राइट साइड पर टर्म है वो क्या है डिवाइड में है। जैसे देख सकते हैं आप भी यहाँ पे टाइम क्या है यहाँ पे डिवाइड में, इसका मतलब क्या है कि ये इन्वर्स रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का। डन। चलिए आगे मूव करते हैं। बच्चों याद रखिएगा ये जब भी डायरेक्ट रिलेशन के साइन को हम रिमूव करते हैं तो एक इज इक्वल्स टू के साइन के साथ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मैं यहाँ पे के ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे आपको आसानी से समझाने के लिए सी ले लेता हूँ, ए बी सी ले लेता हूँ, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू मैं ले लेता हूँ और बाकी की सारी चीज़ें सेम उतार लेता हूँ। एफ ऐसी आ जाएगा 1/t। तो हम लोगों ने डायरेक्ट रिलेशन के साइन को रिमूव करने के लिए क्या किया, एक इज इक्वल्स टू का साइन लगाया और एक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी। सो इससे क्या होगा कि डायरेक्ट रिलेशन वाला साइन ख़त्म हो जाएगा और बाकी टर्म्स हमने ऐसी लिखवा ली। तो मैं कहता हूँ कि थ्रू एक्सपेरिमेंट, कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ और उस एक्सपेरिमेंट से मेरे पास सी की वैल्यू क्या है 1, या आप एज्यूम कर लें या सपोज कर लें कि सी की वैल्यू क्या है 1 इसलिए लिख रहे हैं ताकि आइडियल केस बना लें, इजी हो जाए हमें अंडरस्टैंड करने के लिए। जब हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो हमारे पास सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/t। तो हमारे पास क्या रिलेशन बन जाएगा फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड का, f इज इक्वल्स टू 1/t, जो कि क्या शो कर रहा है कि ये इन्वर्स रिलेशन है। सो ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया हमारे पास। ये क्या हो गया फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया। फ्रीक्वेंसी का यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या होगा इसका। एक यूनिट तो हम लोग देख के आए हैं अभी जो कि क्या है हर्ट्ज। दूसरा यूनिट क्या हो सकता है टाइम पीरियड में जो t है इसकी जगह अगर मैं इसका यूनिट पुट करूं, टाइम पीरियड का यूनिट क्या है सेकंड, तो 1 ऐसे ही रहेगा। टाइम पीरियड का यूनिट क्या आ जाएगा सेकंड, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस सेकंड इनवर्स। इसका मतलब एक तो यूनिट हर्ट्ज हो गया, दूसरा हो गया सेकंड इनवर्स। एक यूनिट इसका और है जो इसका हम कहते हैं CPS। यह आप लोगों के लिए नया यूनिट होगा कि CPS क्या है, लेकिन आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि CPS का मतलब क्या है। CPS है साइकिल
पर सेकंड के मतलब कितने चक्कर काटे गए हैं 1 सेकंड के अंदर। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था, अगर मैं कहता हूँ कि 1 सेकंड के अंदर 10 चक्कर काटे हैं किसी बॉडी ने मीन पोजीशन की तरफ, तो ये इसकी होगी फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग कहते हैं 10 हर्ट्ज, 10 सेकंड इनवर्स, या 10 साइकिल्स काटे गए हैं पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में उसने 10 चक्कर लगाए हैं। तो ये इसका फार्मूला और यूनिट भी हो गया। अगर मैं इस रिलेशन के अंदर F इज़ इक्वल्स टू 1/t में अगर मैं इस t को इधर ले जाऊं और इस f को डिवाइड में ले आऊं, तो मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन बन जाएगा t इज़ इक्वल्स टू 1/f। करेक्ट। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड और इसका आपस में हम इसको लिंक भी कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी है, सॉरी टाइम पीरियड का फार्मूला है। और इसका यूनिट क्या है हमने देखे हैं, सेकेंड। इसका क्या है यूनिट, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। सो हमारे पास ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन था जो हम लोगों ने आज प्रॉपरली नोट देखा है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो, अगर आपको उसको समझ ना आया हो इस रिलेशन को, तो वीडियो को एक दफ़ा दोबारा से रिवाइंड करके देखें, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं आपको उसकी आपकी क्यूरीज़ को आंसर कर सकूँ। फिल वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।